हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत। एक अपने एस्पिरेंट हैं जिनका आरआरबी पीओ के लिए सिलेक्शन हुआ है और उनको अलॉट हुआ था आर्यव्रत ग्रामीण बैंक जो है यूपी का, उनके पास मेल आ गया है और ये जो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये वही मेल है। क्या दिया, देखिए, रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट सीआरपी 13/2024 कॉल फॉर प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल 1। इसमें क्या क्या कुछ उनसे मांगा है, कौन सा उनका डेट है, क्या वेन्यू है, सभी आप देखेंगे। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट यू हैव बीन प्रोविजनली अलॉटेड आर्यव्रत बैंक बाय IBPS अंडर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस RRB 13 बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन पीरियड मैनेजमेंट। Please therefore report along with duly filled in biodata form as available as your bank website। बैंक के वेबसाइट पर जो फॉर्मेट्स है वो भी आपको अभी दिखाएंगे, उन पर भी चर्चा करेंगे। और इनको लेके सभी को ऑन 7 फरवरी एट 10 है, 7 फरवरी को इनको बुलाया है सुबह 10 बजे, ठीक है। और कहाँ बुलाया है, ये आपका लखनऊ कोई इनका जो आई थिंक आर्यव्रत का हेड ऑफिस होगा लखनऊ में, जहां उस जगह इनको बुलाया। योर अपॉइंटमेंट इन द बैंक विल बी सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी मेडिकल रिपोर्ट फॉर द पर्पज यू हैव टू अंडरगो मेडिकल टेस्ट ऑब्लिक एग्जामिनेशन एट योर ओन कॉस्ट एज पर बैंक नो। अब वो कॉस्ट तो आपको पे करनी है, उसकी जो भी 1000 रुपए लगेंगे कि 1200-1500 जो भी लगेंगे, बट वो उन्होंने कुछ स्पेसिफाई की है वहीं लखनऊ के कोई डायग्नोस्टिक सेंटर, उन्हीं से करवाना है। तो ये आपका वो टेंशन नहीं है। यू आर देयरफॉर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग योर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एज रिक्वायर्ड बाय बैंक से पैनल डॉक्टर फॉर विच मेडिकल एग्जामिनेशन विद यू एट द टाइम ऑफ योर रिपोर्टिंग एंड पे द प्रोफेशनल फी टू द डॉक्टर। बिफोर फिजिकल एग्जामिनेशन बाय द डॉक्टर यू हैव टू रीच टू any of the bank's approved diagnosis center and show this call letter to them at least 2 days before your scheduled reporting time. The charges payable at the diagnosis center will be borne by candidate, the address of diagnosis agenda। ये इन्होंने कुछ दिए हैं, देखिए कहाँ कहाँ के हैं। मैंने एक का देखा वो तो लखनऊ का दिख रहा था। ओके, कानपुर के भी देखिए, पहला जो आपका है ये कोई लखनऊ का है, दूसरा लखनऊ का है, तीसरा कानपुर का है, एंड चौथा फिर लखनऊ है, फिर लखनऊ है। और तो इसमें या तो आप जब भी वहाँ ज्वाइनिंग फॉर्म, जैसे जो बच्चे दूर के हैं वो ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज के लिए जाएं तो 2 दिन पहले आप जाइए और वहाँ जाके इनसे कांटेक्ट करके और जो ये अपना कॉल लेटर वगैरह जो आपके पास मेल गए बता दीजिए, उनको पता है क्या कुछ करना है और वो आपको रिपोर्ट दे देंगे। प्लीज नोट द डायग्नोसिस सेंटर ऑफ चंदन डायग्नोसिस सेंटर आर आल्सो अवेलेबल इन वेरियस अदर सिटीज। ओके, यू मे विजिट देयर वेबसाइट फॉर एड्रेस एज पर देन। ओके, फिर ये कोई जरूरी नहीं है आप वहां जाएं। तो आपके जैसे ये चंदन डायग्नोसिस सेंटर है, ये सिर्फ इन जगहों पे नहीं है, बाकी भी यूपी के दूसरे शहरों में भी है। तो जो सिटी आप जहाँ से बिलोंग करते हैं या जो नियरर है, आप उसे फिर तो करवा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। The following documents are required to be produced by you at the time of reporting in original as well as photocopies duly self-attested along with the call letter and 6 passport size photos। ये आप 6 मंगवाई है, कुछ बैंक 4 मंगवाते हैं। सिमिलरली एज यू एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन फॉर्म सबमिट, ठीक है। डेट ऑफ क्या क्या चाहिए भाई, देखो, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड बाय द बैंक, हाई स्कूल सर्टिफिकेट एंड और birth certificate issued by a municipal authority or district office of the registrar of a birth and death। या तो आपके पास से बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है वेल, या नहीं तो वो हाई स्कूल की या 10th की 12th की, कई कुछ जैसी जगह ऐसी हैं जहाँ 10th पे होता है, कोई 12th में तो हो सकता है यूपी में हाई स्कूल में होता हो, तो हाई स्कूल पे उसमें देख लो जिस पे भी डेट ऑफ बर्थ आपकी लिखी हुई है वो चाहिए। ऑल सर्टिफिकेट मार्कशीट रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिटी, एजुकेशन में 10th एंड ऑनवर्ड जो भी आपने एजुकेशन वो बताइए। पीजी बताइए तो पीजी तक, और ग्रेजुएशन बताए तो ग्रेजुएशन तक, 10th 12th ग्रेजुएशन, और कोई प्रोफेशनल आपकी क्वालिफिकेशन है तो उसके सभी सेमेस्टर वाइज, ठीक है। तो इनकी सभी की मार्कशीट चाहिए और इनकी सर्टिफिकेट भी पासिंग, मतलब 10th की 12th की और कॉलेज की चाहिए। बायोडाटा फॉर्म इन डुप्लीकेट, ये बायोडाटा फॉर्म दिया हुआ है, अभी अपने डिस्कस करेंगे, वो फिल करके देना, इसमें कोई नहीं है डुप्लीकेट में, ठीक है।
HRMS बाई डाटा फ्रॉम द डुप्लीकेट फॉर्मेट और डिपेंडेंट डिटेल्स, ये भी एक फॉर्म फिल करके देना है। शेड्यूल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर्मेट अवेलेबल, ये अभी देख लेंगे। ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ ए कंप्यूटर क्वालिफिकेशन विद अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी इफ एनी, अगर आपके पास कोई है तो वो ले जाना, या कंप्यूटर का सब्जेक्ट आपने कभी पढ़ा है तो वो उनको बता देना। प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन IBPS एप्लीकेशन फॉर्म 2 कॉपीज, फाइनल रिजल्ट कार्ड इन 2 कॉपीज, ठीक है। और मेडिकल रिपोर्ट इन ओरिजिनल, ठीक है। कॉपी ऑफ ए प्रान इफ नॉट जनरेटेड काइंडली गो थ्रू, ये जो लिंक दिया है इससे जाके एंड जनरेट द प्रान अंडर कॉर्पोरेट प्लान में, ये आप उसका जनरेट कर लेना। Plan should not be generated in individual capacity. In case of any inconvenience with regard to generation of plan, you may call on, ये नंबर दिया है, प्लीज मेंशन रोल नंबर इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉय आई डी। तो आई डी तो अभी होगी नहीं आपकी, तो आप रोल नंबर उसमें डाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है इस नंबर पे आप पूछ सकते हैं। ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉय अप्लीकेबल, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रीवियस कोई एम्प्लॉय रहा है तो, और पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम फॉर्म दिया है, वो फिल करना है। इनकम टैक्स का ऑब्वियस है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, ठीक है ना। इनकी भाई इनकम टैक्स, ये आजकल भाई पैन कार्ड आपने होगा आपके पास, डेफिनेटली नहीं होगा तो आप इसको जनरेट करवाइए, बनवाइए, और बन के नहीं आया है तो जो फॉर्मेलिटीज आपने की वो तो लेके जाइए। आधार आपके पास होता ही है आजकल, वोटर आईडी डेफिनेट होगी आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, ये भी ले जाना है, तो पासपोर्ट है तो वो ले जाना। 3 करेक्टर सर्टिफिकेट, यहाँ 3 है, कई जगह 2 है। एक तो जो लास्ट इंस्टीट्यूशन के हेड से, और 2 जो है, एक इसने कहा फ्रॉम एनी गेस्टेड ऑफिसर ऑब्लिक बैंक मैनेजर, फ्रॉम पीपुल रिप्रेजेंटेटिव MP MLA चेयरमैन नगर पालिका और टाउन एरिया ग्राम प्रधान, फॉर्मेट अवेलेबल ऑन आवर बैंक से। तो पहला किस्सा इंस्टीट्यूशन के हेड से, दूसरा किसी गेस्टेड ऑफिसर से, बैंक मैनेजर भी गेस्टेड मानते हैं खुद के इंस्टीट्यूट के लिए, और दूसरा ये MP का, MLA का, चेयरमैन नगर पालिका का, या टाउन एरिया में ये ग्राम प्रधान का, इनमें किसी का बनवा लेना। SC ST OBC EWS PWD एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट इन 2 कॉपीज वेयरएवर एप्लीकेबल। OBC नॉन क्रिमिनल है तो वो भी बना हुआ, तो ये कोई नई चीज नहीं हुई। EWS सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए जो इश्यू हुआ, ठीक है। सर्टिफिकेट फॉर हैंडीकेप्ड, ये फाइनेंशियल ईयर है 24-25, ये ध्यान रखिएगा। जो ईयर वैसे आप देखोगे तो वो 23-24, मतलब 24 से 31 मार्च 2024 के बाद जो अप्लाई आपने की है वो सब इसमें कारगर रहेगी। ये नोट कर लो कि 31 मार्च 2024 के बाद की जो भी इशूड होगी वो आपके लिए इसमें चाहिएगी, ठीक है। बैंक विल आस्क द वेरिफिकेशन रिपोर्ट फ्रॉम पुलिस अथॉरिटी ऑफ योर एरिया, एक पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट। एरिया फॉर द बैंक फॉर्मेट ऑफ करेक्टर एंड इंसिडेंट्स वेरिफिकेशन रिपोर्ट आर मेड अवेलेबल, ये अभी अपने डिस्कस करेंगे। यू विल हैव टू फिल दी फॉर्म इन डुप्लीकेट। चलिए, तो फिर वो ये मतलब कि पुलिस वेरिफिकेशन वाला हो गया, ठीक है। Please don't submit this application to police station directly. The bank will send the application to the concerned police authority. You are only required to bring the duly filled application form. आपको वेरिफिकेशन रिपोर्ट नहीं लेके जानी, सिर्फ वो फॉर्मेट फिल करके देना, ये अपने लेवल पे वेरीफाई करवाएंगे। ये एक अच्छी चीज़, ये अच्छी चीज़ है, यही होना चाहिए, राइट चीज़ भी यही है। और फिर इसने कहा है कि आपको एक जो बॉन्ड है वो यहाँ 2 लाख का दिया है, किसके लिए है? ऑफिसर स्केल 1 के लिए। 2 लाख बॉन्ड किस किस के लिए? जनरल का, EWS का, OBC का और एक्स सर्विसमैन का। और 1 लाख किसका है? SC ST और PWD का, या मेल फीमेल का कोई वो नहीं है डिफरेंस। कुछ में आपने देखा होगा कि फीमेल के लिए 50% लिया, कुछ बैंक ऐसे भी आए हैं जिनमें फीमेल के लिए, वो फीमेल भले जनरल है या कोई अदर इनसे है कैटेगरी से, उनसे जो जनरल के लिए था उससे एग्जैक्टली 50% था, लेकिन यहाँ जनरल, EWS और इन सब के लिए मतलब SC ST PWD को छोड़ के सबका 2 लाख, उनके लिए 1 लाख का है, ठीक है। और विद 2 श्योरिटीज, या 2 श्योरिटी चाहिए, आउट ऑफ विच 1 शुड बी योर फादर और मदर ऑन ₹100 नॉन डिजिट। इसका भी फॉर्मेट है, वो अभी डिस्कस कर लेंगे। द सेकंड श्योरिटी शुड प्रिफरेबली बाय ए फैमिली मेंबर, बी फैमिली मेंबर, अंकल, एल्डर ब्रदर मस्ट साइन ऑन ऑल पेजेस and execute the bond along with the candidate
प्लीज सबमिट ID proof of both the sureties. ठीक है, the matter which is to be typed on the bond is available on bank side. ठीक है, please get it nearly typed on ₹100 non judicial stamp paper और इसको get it notarized at लखनऊ प्लीज. ओके, लखनऊ से करवाना, ये इसने अंडरलाइन किया है. प्लीज नोट दैट दिस बॉन्ड विल बिल्ड यू टू लीव रिजाइन. तो अगर आप बीच में छोड़ोगे, मिनिमम पीरियड ऑफ 2 साल, 2 साल तक के लिए ये लागू होगा. ठीक है, फिर है यू आर आल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 20,000, एक 20,000 रुपए भी आपसे मंगवाए हैं, वो उनकी FD करवाएंगे, विच विल बी डिपोजिटेड इन योर नेम एज ए शॉर्ट टर्म डिपोजिट रिसीव्ड SDR के रूप में फॉर ए पीरियड ऑफ 90 days. SDR विल बी केप्ट अंडर बैंक्स लेन एंड सेल बी लाइबल टू ए forfeited in case you don't join the bank after receiving the final appointment letter. अगर आपको फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर दिया, भाई ये तो DV फॉर्मेलिटी है, फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर दिया और आपने ज्वाइन नहीं किया तो 20,000 रुपये फॉरफिट कर लेंगे, ध्यान रखना. प्लीज नोट दैट दिस इज नॉट एन अपॉइंटमेंट लेटर एंड विल इटसेल्फ नॉट इंटाइटल यू टू एन अपॉइंटमेंट. मतलब ये अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, मतलब आप पे DV मेडिकल और कहीं कोई LPT की किसी की रिक्वायरमेंट है तो वो सब जब हो जाएंगी, उसके बाद आपके पास से ऑफर लेटर जो जाएगा वो अपॉइंटमेंट लेटर होगा. और वो अगर एक्सेप्ट आप नहीं करेंगे तो ये 20,000 जो FD करवाई है वो ये फॉरफिट कर लेंगे. ठीक है, ये सब बाकी नॉर्मल चीज़ें हैं. रिगार्ड टू कम विद फुल प्रिपरेशन, अर्थात विद योर बिलोंगिंग्स, मनी to bear the pre-recruitment formalities including stay arrangements at Lucknow. After successful completion of pre-recruitment formalities as prescribed, bank will issue you to appointment come offer letter by which you will be advised about your reporting reason and date of joining. बैंक हैज द सोल्यूशन. ठीक है, ये तो नॉर्मल है, फिर मतलब वो बाद में आपको ये इंटीमेट करेंगे, बट लगे सर आप वो टाइम कोई नहीं लेगा, जल्दी ये इंटीमेट आपको कर देंगे. You have to report the aforesaid date, time and place in complete the process of your joining. No extension or second chance will be provided to you in case you fail to report on reporting date 7th Feb at 10 a.m. It will be presumed that you are foregoing the job of our bank and thus your candidature will be cancelled. तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको 7 फरवरी को जाना है. और एक कोई भी अगर आपको जेन्युइन क्वेरी है और उसके लिए कॉल करना चाहें तो एक नंबर दिया है सुबह 10:30 से शाम को 5 बजे तक के, और एक मेल भी ID दी है, इस पे आप मेल भी कर सकते हैं. तो पूरा डिटेल दे दिया. अब अपने देखें, जैसे ये आया, देखिए ये तो नोटिस है फॉर द कैंडिडेट्स, एक जनरल आर्यवर्त बैंक की तरफ से. फॉर द पोस्ट ऑफिसर स्केल या 1 या असिस्टेंट मैनेजर 140, स्केल सेकंड के 15 और असिस्टेंट के 319, टोटल 474. और इनकी लिस्ट भी वेबसाइट पे डाली हुई है. अब इसमें इन्होंने वही चीज़ें यहाँ भी बताई है कि एक तो जो डायग्नोस्टिक सेंटर है वो सब बता दिए, जो मेल में थे वो क्या क्या चाहिए वो यहाँ बता दिया इसमें. अब इसके बाद आप देखो तो फॉर्मेट्स हैं, जैसे ये बायोडाटा फॉर्म है, इसमें आपके बायोडाटा फिल होने हैं, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है. दूसरा आप देखो करेक्टर वेरिफिकेशन रिपोर्ट, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन ऑफ एम्प्लॉय सुपरडेंट ऑफ, ये सिर्फ फिल करके देना है, ये आपको फिल करके देना है. पुलिस वेरिफिकेशन बैंक खुद अपने लेवल पे कराएगा. देन अगर अपना आगे वाला देखें तो क्या है भाई, ये बॉन्ड है. इसमें जिस भी बच्चे ने हमें मेल भेजा था उनकी भी क्वेरी थी, क्या है इसमें देखें. दिस एग्रीमेंट और सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड मेड एट लखनऊ ऑन दिस, ये तो तारीख आ जाएगी 2025, और जो बिटवीन आर्यवर्त बैंक ए बॉडी कॉर्पोरेट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 एंड हैविंग इट्स हेड ऑफिस इतना और इतना. कैंडिडेट्स नेम, फादर नेम, हस्बैंड नेम इंडियन और कैंडिडेट प्रेजेंट एड्रेस, और ये सब पूरा फिल कर दिया. आर्यवर्त बैंक विच इज विद एक्सेस शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द एक्सेस हियर. द बैंक इफेक्टिव यूज ऑफ हाई टेक्नोलॉजी एम्प्लॉय आई कैन वेयर. एक मिनट की क्या है, द एग्रीमेंट ऑफ सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड है. एक मिनट देखे आगे. agreed as under in consideration of the training to candidates name इतने इतने
Aryavarta 2 years from the date of joining. Option associated to he she be transferred for a he she may be transferred for a minimum for a period of 2 years from the date of joining. Aryavarta Bank is giving this undertaking in view the considerable expenditure incurred by Aryavarta Bank on him her. It is now hereby agreed as under. This expenditure involved the imparting set training. अच्छा ट्रेनिंग का खर्चा भी ये ले लेंगे आपसे बीच में छोड़ने पर. Conditions by way guarantee for due performance of all the terms and conditions joint agreement of Mr. Candidate's name should pay a sum of rupees itne only by way of guarantee for due performance of all terms and conditions containing the agreement Mr. Candidate name providing candidate's name. देखिए अब इसमें भाई आपका तो होगा ही होगा, 2 श्योरिटी वाले होंगे तो एक के लिए कोशिश करो कि मदर फादर में से कोई हो और एक आपके कोई एल्डर ब्रदर हो, कोई कजन ब्रदर हो, कोई आपके अंकल हो, उनसे करवाना. नेम ऑफ फैसिलिटी, एड्रेस ऑफ फैसिलिटी, ऑक्यूपेशन और रिलेशन सेकंड. और अब इसमें डाउट क्या है आप लोगों के, मेरे समझ में नहीं आई भैया. तो जो भी चीज़ें फिल होनी है वो है 2 लाख का बॉन्ड है और इसमें इन्होंने पूरा डिटेल दे दिया भाई जो भी आपका ये साथ ही कोई जो ये ट्रेनिंग वगैरह देंगे उसके एक्सपेंस भी आपसे ले सकते हैं. डेट ऑफ द सेकेंड बॉन्ड बाई द नोटरी, नेम ऑफ द फर्स्ट श्योरिटीज, नेम ऑफ द सेकेंड श्योरिटी, इसको नोटरी करवाना है. तो कोई क्वेरी हो तो इस पे छोड़ देना आप जो अपना वीडियो के कमेंट सेक्शन में देख लेंगे. कोई ऐसी कोई नई चीज़ तो मुझे नहीं दिखी इसमें. डिक्लेरेशन ऑफ मेटल स्टेटस का आ गया. फिर ये देखिए हेड ऑफ बायोडाटा फॉर्म आपके सभी पूरा इसमें डिटेल आ गया. फिर ये आपके डिपेंडेंट आ गए, ठीक है. और फिर ये एसओपी फॉर न्यू अकाउंट ओपनिंग प्राण अंडर कारपोरेट, ये प्राण के लिए इन्होंने पूरा एसओपी दे दी है. फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप वहाँ एक नंबर जो दिया है उस पर फोन कर सकते हैं, मेल छोड़ सकते हैं, ठीक है. ये तो अभी अपने बिगनिंग में देखा वही था. तो चलिए भाई, जिन भी बच्चों का हुआ है वो फटाफट एक चीज देखने को मिली है यार, जिसमें अब सभी बैंक बहुत जल्दी जल्दी फॉर्मेलिटीज कर रही हैं, अब जल्दी ज्वाइनिंग देंगे, ये एक अच्छी चीज है. तो चलिए आज के सेशन में इतना ही. लेकिन जाते जाते फिर मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि कहीं भी कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो एक तो वो जो नंबर दिया उस पर आप क्वेरी रिजोल्व कर सकते हैं, या आप मुझे कमेंट करके इसी वीडियो पर कमेंट कर दें तो मैं भी कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरी रिजॉल्व. दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन. हैव ए नाइस डे.